ज्योमेट्री के एक शानदार पोर्शन की बात करूँ ना, तो उसमें ट्राइंगल का जो पोर्शन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ट्राइंगल का भी एक पर्टिकुलर मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, तो वो होती है हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज, जिसमें बनते हैं कई सारे कॉन्सेप्ट। और उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज मैं डिस्कस करूंगा आज की इस क्लास में। इतने शानदार शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, बिल्कुल सेकंड में 2 से 3 सेकंड के आंसर आप आंसर लेके बताओगे। मैं इसमें पहले आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, जो जो जरूरी होती है वो एक हर चीज़ आपको इस क्लास में सिखाई जाएगी, जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा रही है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको। जो एग्जाम में पूछा जाता है केवल वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी आपको डाले हुए हैं, जो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैंने डाले हुए हैं, लेकिन रिलेटेड केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल से हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी है, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको समद्विबाहु त्रिभुज की कंप्लीट डिटेल मिलेगी। इसमें मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ ज्योमेट्री के। देखना, सबसे पहले मैं इसमें आपको हाइट निकालना सिखाऊंगा, दूसरी चीज एरिया निकालना सिखाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे आपको समझना। एरिया फाइंड करना, इन रेडियस भी फाइंड करना सिखा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी सरकम रेडियस, आपको इसका एल्टीट्यूड जो हाइट बोलते हैं, सब कुछ इसका फाइंड करना सिखा देंगे। बिल्कुल आज की इस क्लास में कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल A to Z चीजें रहेंगी। ऑल SSC PYQ SSC के सारे प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं, मैंने बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो बस आपका एक ही टारगेट है, क्लास में बने रहना है, ताकि आप पूरी चीजें समझ पाओ, ठीक है। बस आपको क्लास को कंप्लीट देखना है ताकि आप सब चीजें समझ पाओ। बस आपका इतना रोल रहने वाला है, ठीक है। बस आपको अच्छे से समझना है, जो मैं समझा रहा हूं उसे समझना। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हो, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना। कुछ चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताते चलूंगा मैं। सबसे पहली चीज आप जो देखना, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट उसकी ऑल साइड इक्वल रहती है। सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट, उसकी ऑल साइड इक्वल रहती है। सर तीनों अगर साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल रहते हैं, ठीक है। ट्राइंगल का सम रहता है 180, ट्राइंगल का सम रहता है 180। अगर मैं 180 में 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। मतलब हर एंगल कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएंगे तो छोटी छोटी चीजें समझना, ठीक है। 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। मतलब इसमें 3 एंगल रहते हैं, तीनों 60 डिग्री के रहते हैं, तीनों साइड रहती है, तीनों 60 डिग्री की रहती है, ठीक है। तीनों इसके एंगल 60 डिग्री के, इतना क्लियर, ठीक है सर। अब इसमें एक मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, क्या पहले एक बार लिख देता हूं। क्या इसके 3 एंगल जो रहते हैं वो 60 डिग्री के रहते हैं, और ऑल साइड मतलब कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जो चीज पॉसिबल हो सकती है समझाना वो चीज समझाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज समझना, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या सर इसकी हाइट फाइंड करना, इसका एरिया फाइंड करना, इधर मैं बढ़ता हूं, ठीक है। मैंने ये बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। कुछ अच्छी चीजें बताता हूं, समझना। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये क्या ड्रॉ कर दिया? इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर समझ गए, मतलब ये 90 डिग्री के, ठीक है। सर ये कितना है? ये 60 डिग्री का एंगल है, क्लियर। ये कितना है? मैंने बोला ये 60 डिग्री का एंगल, इतना क्लियर हो गया। अभी मैंने केवल इतनी जानकारी दी है कि ये 60 है, ये 60 है, एक परपेंडिकुलर, बस। क्या मैंने बोला कि जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ABC एक ट्राइंगल है, ABCD एक ट्राइंगल है, इसमें मैंने AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, एक लंब ड्रॉ किया मैंने BC पर। बस इतनी चीज समझना, फिर आगे बढ़ूंगा मैंने 90 का ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखा, क्या देखा सर कि सर ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, और ये एंगल 60 डिग्री का सर बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल है, ठीक है। और आपको ये भी पता है क्या, ये वाली साइड कॉमन है ना सर? बिल्कुल कॉमन है। क्यों कॉमन है? देखना, ये साइड कॉमन और ये एंगल कॉमन, दोनों में। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ठीक है। एक साइड इक्वल, दूसरी साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल, ठीक है। मतलब मैं अगर बताऊं आपको, इन शॉर्ट आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूं तो एक एंगल इक्वल, ठीक है सर, एक एंगल इक्वल, दूसरा एंगल इक्वल, ठीक है सर, दूसरा भी एंगल इक्वल, तीसरी साइड इक्वल। मतलब इसमें
ए एस ए अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी लगा दूं, मतलब ए एस से सर्वांग समता, ए एस से सर्वांग समता लगा दूं, सर्वांग समता मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी इसमें लगा दूं, समझना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं तो जरा धैर्य रखना, चीज़ों को समझना। कॉन्ग्रुएंसी में इसमें लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये दोनों ट्राइंगल मेरे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल मतलब कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब जैसा फिगर इधर है इस लाइन के सेम फिगर इधर साइड है, ठीक है। मतलब जितना एंगल उधर जितना एंगल इधर होगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये 60 है ये 90 तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है तो ये 30 डिग्री भी होगा, ठीक है। अब समझना, अब मेन चीज समझाने जा रहा हूं, क्या एडी। मैंने माना था कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। क्या है, लंब, मतलब परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपको समझाया था मैंने बस, ठीक है। अब दूसरी चीज समझना, कॉमा, क्या ये वाली लाइन इसे आधा आधा कर रही है एंगल को, सर बिल्कुल आधा आधा कर रही है। मतलब ये जो 80 लाइन है उसने एंगल को 30 कर दिया, कितना कर दिया, 30 डिग्री और 30 डिग्री कर दिया। अब समझना, ऐसी लाइन है जो एंगल को बाइसेक्ट करते, मतलब दो बराबर भागों में बांटते, उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब, सॉरी उसे बोलते हैं कोण समद्विभाजक, उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं उसे, कोण समद्विभाजक, उसे बोलते हैं कोण समद्विभाजक। अब समझना, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। एंगल बाइसेक्टर भी यही हुआ, मतलब कि जो परपेंडिकुलर है, मतलब जो हाइट है वही एंगल बाइसेक्टर। इतना क्लियर हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब समझना, मैंने देखा कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के टोटली इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। मतलब कि सर ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल होगी क्या, बिल्कुल बी डी इक्वल डी सी होगा, ये समझ गए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जैसा फिगर इधर जैसा फिगर इधर। अगर बी डी इक्वल डी सी है, मतलब मैंने देखा कि जो डी है वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अगर कोई लाइन जो इसे समद्विभाजित कर देती है तो उस लाइन को, ऐसी कोई लाइन जो किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, इफ अ लाइन डिवाइड द साइड इन इक्वल टू पार्ट्स, तो इसका मतलब है ये मीडियन खिलाएगी। तो एडी क्या हुआ, मीडियन, मतलब माध्यिका। माध्यिका भी यही है, माध्यिका किसे बोलते हैं, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटते, माध्यिका। माध्यिका मतलब कि मीडियन, तो इसकी मीडियन भी यही हुई। इतना क्लियर सर, इतना समझ में आ गया कि ये मीडियन भी है, मतलब एडी लंब भी है, परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है। देखना, ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब वो क्वेश्चन देता है ना तो हर बार लैंग्वेज चेंज करता है कि सर इसका लंब इतना है, इसका एंगल बाइसेक्टर इतना है, इसकी मीडियन इतनी है, हर बार लैंग्वेज चेंज करेगा। लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इतना समझना, ठीक है। मैंने बताया कि इसका लंब, इसका कोण समद्विभाजक और इसका माध्यिका एक ही होती है। सर अभी एक चीज और बची है, अभी एक चीज और बची है, सोचो क्या बची है, अभी इसमें एक चीज और बची है, क्या, ऐसी लाइन जो किसी ट्रायंगल को परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी हो। ऐसी लाइन समझना, ऐसी लाइन जो किसी ट्रायंगल को परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी हो, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लंब समद्विभाजक। ये क्या है, लंब समद्विभाजक। ये बीच वाली लाइन क्या हुई, लंब समद्विभाजक। कितना क्लियर, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही लाइन है, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक सेकेंड, ठीक है, देखिए, मतलब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टिव, मतलब लंब समद्विभाजक भी यही है, लंब समद्विभाजक भी यही है, लंब समद्विभाजक मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो केवल यही डाउट रहता है, सर इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये हाइट और ये क्या क्या है, अलग अलग क्या है। मैं बोलूँगा ये सब कुछ सेम है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन और इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसका लंब सब कुछ सेम है। सर इसकी हाइट मतलब ऊंचाई भी 80 है, ऊंचाई भी इसकी 80 है, मतलब 80 इसका सब कुछ है जो पॉसिबल हो सकता है ट्रायंगल में। एंगल बाइसेक्टर हुआ, जो भी सीबियन है ना मेन वाली, वो यही पॉसिबल है। क्या लंब है, मतलब किसका जो परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर हुआ, मीडियन हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ और हाइट हुई, ये सब कुछ 80 है। बस इतना आप समझ लीजिए। अब 80 की ओर जब पढ़ेंगे, जब पता चल जाए सर ये 80 क्या है, अब मेरा खेल जो स्टार्ट होगा वो केवल और केवल 80 के लिए स्टार्ट होगा। अब समझना, मैं केवल और केवल अब आपसे बात है केवल 80 के बारे में बात करूंगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि सर एडी क्या है। अब मैं इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या, अब समझना, अब मैंने बनाया ये,
क्या, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये इतना बना लिया सर, बिल्कुल बना लिया सर। अब समझना, मैंने देखा, क्या देखा सर, ये 60 डिग्री था सर, आपने बताया, बिल्कुल बताया ये 60 डिग्री है। ये भी मैंने बता दिया कि ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री, ये भी मैंने बता दिया, ये 90 डिग्री है। और ये 30 डिग्री, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक चीज समझना, क्या सर, जो ए डी है वो हाइट है इसकी, मैंने देखा। आप इस वाले ट्रायंगल फोकस कीजिए थोड़ी देर के लिए, 30 60 और 90, ये 30 60 90 है, ठीक है। आपको एक रेशो याद होना चाहिए, अगर किसी ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल दे रखा हो, तो 30 के सामने वाली साइड 1 रहती है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 रहती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2 रहती है। ये रेशो आपको याद होना चाहिए सर, बिल्कुल याद हो गया कि 1 √3 और 2 मैंने याद कर लिया। ये क्या मतलब, ये 1 हो गया और ये कितनी हो गई, 60 के सामने √3 और ये 90 के सामने 2। सर ये याद कर ली मैंने, ये मैंने याद कर ली, आपने भी कर ली, मैंने भी कर ली, क्या, ठीक है। अब समझना, इसकी जो साइड है, मतलब जो इसकी भुजा है, जो इसकी भुजा है वो हमेशा इक्वल रहती है, मतलब वो ए है, ए, उसकी साइड क्या हुई, ए। मैंने बात की सर इसकी हाइट बताइए, हाइट क्या है, मेन चीज जिसके लिए आप आए हो, मेन चीज जिसके लिए आप आए हो, हाइट, मतलब कि इसकी ऊंचाई। क्या आप बताइए, अगर मैंने आपको ऊंचाई निकालना बता दी तो क्या आप परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, क्या आप मीडियन, क्या आप लंब समद्विभाजक नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, क्योंकि एक ही लाइन सब कुछ है इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी, इतनी समझना। अब मैं आगे बढ़ा, ये कितनी आएगी सर बताइए, देखिए ये क्या ए, ये क्या ए, ये है ना, तीनों साइड है, ए बोलते हैं इनको, तीनों साइडों को, ठीक है सर। देखिए सर 2 की वैल्यू ए है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए समझना, 2 की वैल्यू ए है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, ये फॉर्मूला बन गया, ये हाइट का फॉर्मूला बन गया, समझना क्या बन गया, हाइट का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला बन गया क्या, √3/2a, ये फॉर्मूला बन गया हाइट का। अब समझ में आ गया, हाइट का फॉर्मूला बन गया √3/2, इतना क्लियर हो गया सर, बिल्कुल सर, कि √3/2a ये फॉर्मूला बन जाता है हाइट का। इससे मैं नहीं निकालूंगा, हाइट का भी नहीं निकालूंगा, ये केवल बताने के लिए, मेन चीज अभी थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा सा रुकिए बस, ठीक है। ये हाइट का फॉर्मूला बता दिए सर। सर इसी से साइड का और बता दीजिए, साइड का, देखिए इसी से साइड का बता देता हूँ मैं। क्या साइड में क्या करोगे आप, साइड क्या है इसकी 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/√3/h, ये एच आ गया। ये साइड का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, ये सेम ही है, एच की वैल्यू √3/2a और ए की वैल्यू 2/√3h, ठीक है। ये हाइट और साइड का फॉर्मूला हो गया सर। अभी बताइए एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप खुद बताओगे मुझे, क्या बताओगे सर, आपको पता है हाफ बेस इनटू हाइट, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया होता है, आधार गुणा ऊंचाई, मतलब बेस इनटू में हाइट। इसका आप बेस देखो, ये इसका बेस क्या है, ये बेस मतलब ये ए, इसका बेस क्या है ए, इसकी हाइट बताइए सर, ये हाइट है, ये इसकी हाइट है। हाइट क्या है, मैंने बोला हाइट का फॉर्मूला ये है √3/2a, ठीक है। मैंने देखा 2 2 4, √3/4 a², इतना आ गया आपको, बिल्कुल सर इतना आ गया कि √3/4 a², इसका एरिया होता है। मैं साइड निकालना सीख गया, मैं हाइट निकालना सीख गया, मैं एरिया निकालना सीख गया, बिल्कुल क्यों आता है सब कुछ पता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है ये मैंने बता दी कि एरिया इसका निकल गया। ये समबाहु त्रिभुज देखने में ऐसा होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैंने एक बार समबाहु त्रिभुज बनाया अच्छे से, प्यार से, बढ़िया, फिर मैंने देखा ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब काम की चीज़ें मैं बताना स्टार्ट करूँगा, अब समझना। ये ए हो गया, ये एच हो गई, ये भी ए है, ये ए भी ए है, तो साइड आपने बता दी मुझे, क्या साइड आपने बता दी मुझे, ए का फॉर्मूला आपने मुझे बता दिया, क्या √3, एक सेकेंड, 2/√3 इंटू एच में, ठीक है। और आपने हाइट का फॉर्मूला भी मुझे बता दिया, मतलब ऊंचाई का फॉर्मूला भी आपने मुझे बता दिया, एच इक्वल में √3/2a, ये भी आपने मुझे बता दिया। हाइट का फॉर्मूला √3/2 ये मुझे बता दी, ठीक है। अब देखना, और एरिया का क्या बताया था आपने, अभी एरिया का बताया था √3/4a²। इतना क्लियर है, बस इतना क्लियर। अब मेन चीज सिखाना स्टार्ट करते हैं। अब मेन चीज समझना, क्या मैं इन फॉर्मूलों के चक्कर में पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरा लेंथी होगा, क्वेश्चन में मेरा टाइम जाएगा, लेकिन मैंने एक तरीका सोचा, क्या मैंने क्या तरीका सोचा समझना। मैं इस पर खेलता हूँ, किस पर, हाइट पर। मैंने देखा इसकी हाइट 2 है, हाइट कितनी है 2, और इसका एरिया कितना 4, एरिया कितना 4, 2√3 और 2√3। देखो मैं एक रेशो बता रहा हूँ, साइड, हाइट और एरिया का, ये आप याद कर लेना, 2√3
और √3 के। ये एरिया का फॉर्मूला क्या, अगर मैंने साइड 2 ली, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हाइट आ जाएगी √3, बिल्कुल आ जाएगी सर। अगर मैंने ए की वैल्यू 2 ली तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया तो √3 आया, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन रहेगी, क्या सर, यहाँ पर के का मल्टीप्लाई होगा, किसका, के का। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर एक के आएगा सर। एक क्या है, ये फैक्टर है प्रोडक्ट इसका, कि इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है वो, ठीक है। एरिया साइड में अगर के का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया में के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। अभी घबराना मत, एक लाइन समझ के इसे देख के घबराना मत, इसे समझाऊंगा बड़ी डीप में समझना, इस चीज को बड़ा डीप में समझना। क्या मैंने बोला सर, इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड मैंने आपको दी, मतलब इसकी भुजा मैंने दे दी, मैंने इसकी भुजा दे दी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सर आप मुझे बताइए इसकी हाइट और इसका एरिया बता दीजिए। मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा, हाइट निकालता हूं मैं पहले, इसकी हाइट मैंने देखा ये 2 का कितना गुना है, मैं ये देखूंगा सबसे पहले ये 2 का कितना गुना है, ये 2 का कितना गुना है, ठीक है। साइड 2 का देना है, देखना साइड के लिए 2 पे फोकस करूंगा, हाइट के लिए √3 पर आप देखना। मैंने देखा 2 का कितना गुना है सर, ये 2 गुना है। 2 का कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। मैं इसका √3, मतलब मेरी हाइट कितनी है, √3, बस आप √3 का भी 2 गुना कर दीजिए तो 2√3, बस, ठीक है। तो देखना ये इसकी साइड है, ये इसकी हाइट आ गई, बस इतना करना, इतना सिंपल काम है। अभी देखिए एक चीज और बताते हैं, अभी आपको समझना। अभी एक चीज और निकालना सिखाऊंगा आपको, एरिया देखना। ये हाइट आ चुकी है मेरी, ये हाइट आ गई, अब एरिया निकालना सीखना। सर देखना एरिया है √3 का के स्क्वायर, √3 का कितना गुना, देखिए अगर मैं यहाँ 2 का गुना कर रहा हूँ, समझना पूरी चीज़ समझना, यहाँ अगर मैं 2 का गुना कर रहा हूँ तो यहाँ मैं 4 का गुना करूँगा, क्योंकि जो भी एरिया रहता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मतलब साइड का प्रोडक्ट रहता है। तो जितना गुना हो रहा है साइड का, जितना गुना रहता है उसका एरिया डबल गुना रहता है, दुगुना, मतलब कि पावर 2 का पावर 2 करूँगा तो 4 आएगा, मतलब √3 का 4 गुना 4√3। ये मेरा एरिया, ये मेरी हाइट। अब आप बताइए क्या मुझे 2 सेकंड से ज़्यादा लगा, ये समझाने में लग रहा है 5-10 सेकंड, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं लगे होंगे, आप इतनी आसानी से करोगे हद से ज़्यादा। मतलब बेसिक से बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा आता है तो आप कहीं और देख लीजिए, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल बेसिक चल रही हैं। अब समझना 2 का √3 का गुना मैंने समझा दी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना हूँ। मैंने हाइट ली, इसकी हाइट ली मैंने इसकी 5√3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। मुझे इसकी साइड और एरिया बताइए, ठीक है। मैंने देखा सर हाइट के लिए √3 से कंपेयर करते हैं, √3 से, √3 का कितना गुना है, मैंने देखा सर 5 गुना है। बताइए साइड कितनी होती है, मैंने बोला सर साइड का फॉर्मूला रहता है 2 का कितना गुना होगा, बताइए 2 गुना कर दीजिए, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर साइड। एरिया बताइए, एरिया बताते हैं आपको, देखना एरिया √3 का गुना रहता है, कितना गुना रहेगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 गुना रहेगा, 25√5, 25√3 है, सॉरी 25√3, हाँ 25√3 आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इसका एरिया आ गया, खत्म। इतना ही करना है आपको, ये चक्कर में नहीं पड़ना क्या वाले कौन से वाले रीजन में समझना। सर A इक्वल 2/√A होता है, फिर आप इसमें फॉर्मूला रखोगे 2/√3 इंटू A की वैल्यू सर आपने 5√3 दी है, √3 से √3 काटा तो 10 आ गया, A की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। फिर आप एरिया निकालोगे √3/4 इंटू में A स्क्वायर मतलब 100, 4 से 100 काटा तो 25 आया, 25√3। मैंने डाटा आसान दे रखा इसलिए इससे जल्दी निकल गया, लेकिन इससे जल्दी किसी मेथड से नहीं निकलेगा, ठीक है। अब सर इतना समझ में आ गया, एक बार आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी एक चीज़ और बची है, इन रेडियस और सरकम रेडियस, जो मैंने आपको बताने का वादा किया था, क्या कि इन रेडियस और सरकम रेडियस भी आपको बताएंगे, क्या इन रेडियस और सरकम रेडियस समझना। फिर से मैं सेम स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्या फिर से मैंने सेम स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सेम त्रिभुज मैंने फिर से बना दिया। फोकस करना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। देखिए जो AD है वो क्या क्या है बताइए सर। मैंने देखा सर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब है, इतना, ठीक है सर। सर ये माध्यिका भी है, क्या है, माध्यिका भी है, ये क्या है, माध्यिका मतलब कि मीडियन भी यही है, तीसरी चीज मैंने देखा ये एंगल बाइसेक्टर भी यही है, एंगल बाइसेक्टर मतलब कि कोण समद्विभाजक भी यही है, इतना भी आपको बता दिया मैंने सर, ठीक है। समद्विभाजक
अब आपको एक चीज और बताई मैंने, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, मतलब लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक भी यही है, लंब समद्विभाजक भी यही है। मतलब कि जो एक सिंगल लाइन मैंने ए और डी ड्रॉ किया है, ए डी, वही परपेंडिकुलर, लंब भी वही है, माध्यिका भी उसकी वही है, माध्यिका भी वही है, और एंगल बाइसेक्टर भी वही है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही है। देखना तो सर मैंने देखा सर कुछ चीज़ें हम जानते हैं, क्या मैं एक चीज़ जानता हूँ, एक पॉइंट रहता है बीच में, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर का पॉइंट रहता तो उसे सर ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो वो बनता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब कि लंब केंद्र, लंब केंद्र ये बनता है सर, बिल्कुल बनता है। तो ये भी इसी पॉइंट पर होगा, इसी पॉइंट पर लंब केंद्र, समझना। माध्यिका, माध्यिका का मध्य बिंदु क्या होता है, माध्यिका का जो बिंदु जहाँ तीनों माध्यिका मिलती है उस बिंदु को बोल लेते हैं सेंट्रॉइड, मतलब कि केंद्रक, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, मतलब कि केंद्रक, उसे बोला जाता है केंद्रक, केंद्रक। तीसरी चीज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे बोलते हैं अंतः त्रिज्या, मतलब कि इन सेंटर, अंतः केंद्र, सॉरी अंतः केंद्र, मतलब कि इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, ये लैंग्वेज में इसीलिए यूज कर रहा हूं, वो इतना देता है ना हद से ज्यादा, आप क्वेश्चन में समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। लंब समद्विभाजक, आप समझ ला, लंब समद्विभाजक मतलब कि सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब कि परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब कि जो सारे मैंने इतने बताए हैं ना, ये सभी के सभी एक सिंगल बिंदु पर होते हैं, ये सिंगल बिंदु पर, मतलब कि चाहे मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं, चाहे मैं सेंट्रोइड की बात करूं, चाहे मैं इन सेंटर की बात करूंगा, चाहे सरकम सेंटर की बात करूं, एच जी आई ओ, ये सारे के सारे सेंटर एक सिंगल पॉइंट पर रहते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी है, क्या कि आपने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है कि जो पॉइंट रहता है सेंट्रोइड, मैं मान लेता हूं कि सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मतलब कि केंद्रक, केंद्रक जो माध्यिका रहती है उसको 2:1 में विभाजित करता है, मतलब ये 2:1 में, 2:1 में, ठीक है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जी है, मतलब ए से जी की दूरी और जी से डी की दूरी, जी ए से जी की दूरी 2 रहती है, ए से जी की दूरी डी मतलब 2 यूनिट रहती है, और जी से डी की दूरी 1 यूनिट रहती है, ये 2 और 1, इतना क्लियर हो गया सके। मतलब इतना समझाने का मतलब मेरा बस ये था कि 2:1 में ही डिवाइड करता है। जो सेंटर रहता है, जो सेंटर रहता है, चाहे सरकम सेंटर बोल दीजिए, चाहे आप इन सेंटर बोल दीजिए, चाहे आप सेंट्रोइड बोल दीजिए, चाहे केंद्रक बोल दीजिए, चाहे लंबे केंद्र बोल दीजिए, ये बिंदु इसे 2:1 में विभाजित करता। इतना क्लियर हो गया सर, बिल्कुल 2:1 में से विभाजित करता, इतना मैंने आपको समझा दी। अब समझना, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब समझना। 2:1 हो गया, 2:1, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, मैंने बता दिया आपको सर ये 2:1 है, 2:1, ठीक है। मैंने बोला क्या कि ये ए था, ये जी माना था मैंने, ये डी माना था, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखना, जो ए जी है, जो ए जी है, आपको पता है अगर मैं एक वृत्त बनाऊंगा, इसके चारों ओर ऐसे बिंदु रखूंगा और ऐसे एक वृत्त ड्रॉ करूंगा मैं इसके चारों तरफ, ऐसे एक वृत्त ड्रॉ होगा, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, परिकेंद्र, सॉरी परिवृत्त, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये परिवृत्त बनेगा, इसके चारों तरफ क्या बनेगा, परिवृत्त। बताइए परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी ना वो एजी होगी, एजी, एजी क्या है इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, एजी, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या मतलब कि सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या, ये क्या होगी, परित्रिज्या। अब समझना, जो जी डी है, जो जी डी है वो क्या होगी सर, ये जी डी है ना, वो क्या होगी, ए जी और जी डी, जो जी डी है ना, जी डी, देखिए अगर मैं अंतःवृत्त बनाऊंगा, अंतःवृत्त, तो मैं इतना चाप लूंगा, इतना चाप, तो मैं यहाँ से बिंदु मिलाकर एक वृत्त ऐसा ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, तो ये क्या बनेगा, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या बनेगी, मतलब ये इन रेडियस बनेगी। जितनी मेहनत आप अभी समझने में कर रहे हो ना, विश्वास मानिए इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके होंगे, जितना आप यहाँ फोकस करोगे समझने में उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन आएंगे। अब देखना, इन रेडियस बना दी मैंने, क्या बना दी, इन रेडियस मतलब कि ये अंत त्रिज्या बन गई,
ये अंत त्रिज्या बना दी मैंने। सर बस आप ये बता दीजिए फाइनल बात, इसकी परित्रिज्या और अंत त्रिज्या निकालते कैसे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ा आगे, मैंने लास्ट चीज़ आपको सिखाऊंगा बस अब क्या, कि इन रेडियस और सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं, समझना। लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका, फिर देखना आप क्वेश्चन की स्पीड क्या रहेगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्वेश्चन कराने में, बिल्कुल कम समय में ज़्यादा मेहनत करेंगे, देखना। फिर से मैंने वही बनाया, सेम डायग्राम बनाया, एक पॉइंट लिया, बिल्कुल ले लिया सर। मैंने देखा, अब मेरा दिमाग ख़राब क्या कि सर मैंने बताया था आपको सर ये 2 रहता है और ये √3 रहती है, ये √3 रहती है, 2 रहता है, ये √3 रहती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी, क्या बनाती थी कि सर इसकी जो हाइट रहती है ना, जो हाइट वो ए कितनी रहती है, √3/2, √3/2a ये रहती है, ठीक है। सर आप बस ये बता दीजिए AG कितनी रहेगी, AG मतलब परित्रिज्या इसकी कितनी रहेगी, बड़ी वाली R, परित्रिज्या क्या रहेगी समझना, क्या रहेगी। देखिए ये 2:1 में रहता है, आपको पता है 2:1 में रहता है, बिल्कुल सर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, और पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 3 है। 2/3 का गुणा कर दीजिए आप इसकी हाइट में, कोई दिक्कत सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 का गुणा कर दिया हाइट में, क्यों, ताकि मैं AG निकाल पाऊँ। सर आपने हाइट की वैल्यू मुझे बता दी, हाइट की वैल्यू मुझे बता दी। हाइट की वैल्यू क्या होती है, हाइट की वैल्यू होती है √3/2, √3/2a। 2 से 2 कट जाएगा, 1 सेकेंड, √3/2a, 2/3, सॉरी ये रूट नहीं है, ये 3 अकेला है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, √3 से 3 काटा तो √3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा a/√3। मतलब मैं फॉर्मूला याद करना सीख गया, मुझे फॉर्मूला पता चल गया कि जब भी मेरे से वो सरकम रेडियस की बात करेगा वो एक्चुअल में a/√3 की बात कर रहा है, इतना मैं समझ गया, ठीक है। सर बस ये बता दिए फाइनल चीज़ की BG कितना होगा, BG वो सॉरी जी कितना था, ये D माना था मैंने, हाँ D, और ये GD, AG निकाल लिया मैंने, GD मतलब R बता दीजिए आप मुझसे, इन रेडियस कितनी होगी, इसकी अंत त्रिज्या कितनी होगी। अब समझना ये यूनिट कितनी है, 1, तो 1/3 का गुणा कर दो हाइट में, हाइट में 1/3 का गुणा कर दो। मैंने गुणा कर दिया, कितना आएगा 1/3, ऐसा कैसा, हाइट की फॉर्मूला आपको मैंने भी बता दिया, क्या होता है √3/2a। √3 से ये कट गया तो √3 आ जाएगा नीचे, मतलब कि a/2√3, ठीक है। मतलब अब आपने फिर से 2 फॉर्मूले याद कर लिए, क्या फॉर्मूले याद कर लिए आपने, लेकिन इस फॉर्मूलों को हटाने के लिए फिर से मैं तरीका बताऊंगा। क्या आपने R का फॉर्मूला याद कर लिया, क्या आपने R का फॉर्मूला क्या याद कर लिया कि a/√3, और आपने इन रेडियस का फॉर्मूला याद कर लिया कि a/2√3, ये याद कर लिया आपने सर, बिल्कुल हमने याद कर लिया, हमने इतना समझ लिया, ठीक है, इतना मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। लेकिन सर इससे निकालना तो डिफिकल्ट है, क्या बार बार a√3 a2/√3 करेंगे तो डिफिकल्ट होगा ना, ठीक है। एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या मैंने देखा कि ये 2/√3 है, अगर मैं इसे 2/√3 बना लूँ तो क्या फ़ायदा रहेगा, मैंने ये 2 का गुणा कर लिया, ये 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये R, ये बड़ी वाली R, मैंने माना कि जो A है, A मतलब इसकी साइड वो 2/√3 है, 2/√3 है, क्यों, मैंने इसके बेस को इसकी साइड मान ली, क्यों, ताकि A इसे काट पाए, मैंने मन में माना है, समझना, मन में माना है मैंने, देखना फीलिंग समझना, ठीक है, मैंने मान लिया कि A मैंने 2√3 मान ली, ठीक है। सर आप बताइए पर इन रेडियस क्या आएगी, इन रेडियस देखिए, अगर मैं A की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, यहाँ 2 से 2√3 पूरा कट जाएगा तो A 1 आएगा, केवल 1 आएगा, ठीक है। अब आप बताइए सर R कितना आएगा, R बताइए, कैपिटल R कितना आएगा, मैंने देखा 2√3 से 2√3 A कट जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन सर एक मल्टीप्लाई होता है K का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप बताइए क्या आपको कोई दिक्कत, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप जो पूछोगे वो बता देंगे, समझना कैसे है। मैंने बोला आपसे क्या कि इसकी 6√3 है, जो इसकी साइड है, इसकी साइड 6√3 है, कितनी है 6√3 सेंटीमीटर इसकी साइड है। आप इसकी इन रेडियस बता दीजिए, आप देखोगे सर ये कितने गुना है, ये कितने गुना है किसका, ये 2√3 से कंपेयर करूंगा मैं इसका साइड से, 2√3 का कितना गुना है ये बताइए। मैंने देखा सर ये 2-3 गुना हो रहा है, बस 3 गुना हो रहा है। मैंने देखा तो K का, R का मतलब इन रेडियस का कितना गुना होगा, R का कितना गुना होगा 3, मतलब 3 सेंटीमीटर मेरे पास निकल के आ जाती है अंत त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाती है। सर ये भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कितना आएगा ये 2 का कितना गुना होगा बताइए, 2 का कितना गुना कर दे इसे, ये कितना गुना है, ये 2√3 का 3 गुना है, 2 3 6, ठीक है, तो ये कितना गुना हो जाएगा 2 3 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये इसकी इन रेडियस 3 सेंटीमीटर, सरकम रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब मुझे वो पूरे
इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में कहीं से कहीं तक कुछ भी दे दे, मैं आंसर बता पाऊंगा विद इन सेकंड्स, सेकंड के आंसर बता पाऊंगा, और इतनी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, विश्वास मानिए आप बस, ठीक है। बस आप इन्हें, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को एक जगह लिख जरूर लेना कि इतनी मेहनत से जो आपको चीज़ें समझाई गई हैं, इन्हें वेस्ट मत होने देना आप। जो आपने इतना टाइम गवा कि जो इतनी चीज़ें समझी हैं, इन चीज़ों को वेस्ट मत होने देना आप। जो एक एक चीज़ बताई उसे कहीं पर एक जगह नोट डाउन कर लेना, मतलब कि एसएससी का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, किसी भी, चाहे स्टेट एग्जाम देख लेना ये सब चीज़ों को। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा पहला क्वेश्चन। कोशिश कीजिए कि आप खत्म कर पाओ, बाकी फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वो करना, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए कि आप कर पाओ, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन करने का तरीका। अब तरीका जो सिखाया ना उन्हें क्वेश्चन में कैसे लगाना है, एसएससी सीजीएल में 11 अप्रैल को आया हुआ 2022 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई कीजिए, आधे घंटा हो चुका है कॉन्सेप्ट बताने में, लेकिन क्वेश्चन करने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 30 मिनट लगे कॉन्सेप्ट समझाने में तो, लेकिन क्वेश्चन की स्पीड 30 सेकंड से कम होना चाहिए, याद रखना ये चीज़। क्या क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में करना है आपको, ठीक है, 30 सेकंड से कम। अब समझना, देखना, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने देखा सर कुछ धुंधला धुंधला सा याद आया मुझे, क्या, ए और एच का रिलेशन, ठीक है। ए को अगर मैं 2 मानता हूं तो एच मेरा √3 आता है, ये √3 आता है, ये पता चल गया सर, बिल्कुल। मैं देखता हूं कि 2 का कितना गुना है, 2 का कितना गुना है 8, बताइए। मैंने 2 का 4 गुना 8 होता है, 2 चौक 8, ठीक है। 2 का 4 गुना 8 होता है ना, √3 का कितना गुना होगा बताइए। इसका भी 4 गुना कर दो सर, 4√3, 4√3 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता। बताइए कोई दिक्कत है इसकी हाइट ज्ञात करने में, समबाहु त्रिभुज की कोई दिक्कत आया सर? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल सेकंड का आंसर था ये, क्योंकि जितनी मेहनत कॉन्सेप्ट में की उससे कम मेहनत आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगी। अब समझना इन दूसरे क्वेश्चन को, देखिए ट्राई कीजिए एक बार। देखिए उस समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र याद आया आपको, ये ट्रायंगल बनाया और ये परिकेंद्र यहाँ से यहाँ ये परिकेंद्र रहता है, ये क्या रहता है, सरकम सेंटर। परिकेंद्र के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आधार से जो तो परिकेंद्र है ना, वो त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताई। देखिए मैंने आपको फिर से बताया था, क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ए आर और आर का। ये मैंने बोला था ये √3 होती है सर, और ये जो आर रहता है ना ये कितना रहता है, 2 रहता है, ठीक है। मैंने क्या देखा, एक सेकेंड, इसकी प्रत्येक भुजा की व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, गलत हो गया, इसमें ये भुजा नहीं है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इसका एल्टीट्यूड पूछा है इसने। क्या पूछा है, एल्टीट्यूड। एक सेकेंड, एल्टीट्यूड का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, एल्टीट्यूड तो इसने और बहुत और ज्यादा सिंपल पूछ लिया। क्या उसने मुझे क्या दे रखा है समझना, उसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, कितनी, 3.2 इतना दे रखा है मुझे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है सरकम सेंटर से, सॉरी एक सेकेंड, सरकम सेंटर से आधार की दूरी ये दे रखी है उसने 3.2। इतना क्लियर हो गया सर? बिल्कुल हो गया। मुझे पता है क्या कि ये 2 रेशो रहता है और ये 1 रेशो रहता है, उसने 1 रेशो की वैल्यू मुझे दे रखी है, इतना समझना, मुझे 1 की वैल्यू 3.2 रह रखी है, और उसने पूछा है इसका एल्टीट्यूड, मतलब कि उसकी हाइट क्या है, लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई समझना। 1 की वैल्यू 3.2, तो 2 और 1 3, अगर 1 की वैल्यू अगर 3.2 है तो आप बताइए 2 और 1 3, इसकी हाइट कितनी है, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 9.6 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता। ठीक है, लॉजिक है, जितने लॉजिक पॉसिबल होता था वो सब ट्राई करेंगे बता के, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक O है, यदि AB 27 है तो AO की लंबाई बताइए। आप बताओगे अब से, आप करके बताओगे अब से कि AB की लंबाई अगर 27 है तो AO कितना होगा बताइए। देखिए आपको ये बताते हैं पूछ क्या रहा है, पहले तो ये समझाते हैं फिर तरीका बताएंगे। ये AO है, ये O है, यहाँ पे O रहेगा, ठीक है। ये इतनी दूरी पूछ रहा है, इतनी दूरी, ठीक है। साइड दे रखी है इसने AB इसने साइड दे रखी है, मतलब मैंने आपको रिलेशन बता दी है। एक्चुअल में ये मेरे से R पूछ रहा है, कैपिटल R, ये मेरे से एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, कैपिटल R, मतलब कि ये मेरे से सरकम रेडियस मतलब बाहर त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है, समझना, परित्रिज्या। अब देखना, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी सर, AR और कैपिटल R का रेशो ये 2 है, ये अगर
अगर ये 2√3 है और ये 1 है तो ये 2 होगा, ठीक है। मैंने देखा ये रूट 27 है, ये 27 है, 27, ये 27 है, इसकी वैल्यू 27 है, ये इसकी वैल्यू 27 है, तो मैंने इसका भाग दिया, इसकी वैल्यू 27 है। मेरे से पूछ के आ रहा है, मेरे से पूछ रहा है सर, ये मेरे से पूछ रहा है सरकम रेडियस मतलब भाग त्रिज्या आर, ए ओ यही होता है ना, तो मैंने इसका 2 का गुणा कर दीजिए, 2 से मैंने 2 काट दिया, मैंने 3 का भाग 27 में दिया, 9 आया, एक रूट 7 में चिपका दिया, 9√3। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। ये भाग देना आता है ना आपको रूट का, बिल्कुल सिंपल रहता है रूट का भाग देना, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार समझ लीजिए, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। आप दोगे ना एग्जाम में, आप जब मॉक दोगे तो आपको कहीं ना कहीं टकराएंगे, बहुत बुरी तरह फंसोगे आप, लेकिन इतना समझने के बाद आपको कभी डाउट नहीं रहेगा इन चीजों में। सीजीएल मींस का आया हुआ क्वेश्चन समझिए, एसएससी सीजीएल मींस 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखना देखनी आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट का लेवल की सीजीएल तो मैं मींस में तक पूछ रहा है। देखना पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक बिंदु ए है, ठीक है, केंद्रक क्या है इसका ए है, तो पी ए पूछा है, मतलब पी से ए की दूरी पूछी है, फिर से आर पूछ लिया उसने, कैपिटल आर पूछ लिया, कैपिटल आर 2√3 का कितना गुना है, मैं समझा देता हूँ, समझा के बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने फिर से त्रिभुज बनाया, ये फिर से त्रिभुज बनाया, बिल्कुल बनाया सर, ए बी सॉरी पी क्यू आर है त्रिभुज, त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, ए इसका केंद्र है, ए इसका क्या है, ए इसने क्या बोला है, इसका केंद्रक बोले, माध्य का सेंट्रॉइड बोले, या फिर वो अंत केंद्र बोले, इन सेंटर बोले, कुछ भी बोले, यही बिंदु हमेशा ये पूछा है, मतलब एक्चुअल में कैपिटल आर पूछ रहा है मेरे से। कैपिटल आर निकालने का तरीका आप जानते हो क्या, ए एक की वैल्यू 2√3 रहती है, तो आर की वैल्यू 2 रहती है, ठीक है। √3 मतलब 2 से 2 काटा मैंने, नहीं काट रहा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। मतलब 2√3 की वैल्यू दे रखी है और 2 की वैल्यू पूछिए, समझना 2√3 की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है, तो मेरे से 2 की वैल्यू पूछिए, 2 से 2 काटा, 3 से 12 काटा, 4 बार में एक रूट चिपका दो, 3 4√3 आ गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता। समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्या कोई दिक्कत आपको, मतलब एक लाइन का, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं मुझे ये तो इतना याद है कि 12 का भाग √3 में देना है बस, 4√3 इतना याद है मुझे, तो देखिए एक लाइन में कर सकता हूँ मैं, तो आप कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए ए और आर, √3 और 1, √3 और 1, अगर साइड √3 है तो इसकी सरकम रेडियस R2 आएगी, समझ गए, देख लीजिए अब एक बार, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये लैंग्वेज फिर से गुना दी, सीजीएल मेंस का ये भी सेम क्वेश्चन, सीजीएल मेंस 2022 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तब का ये पेपर है, तो 100 2022 के बाद से बंद होगा 100 क्वेश्चन पूछना। देखिए एबीसी 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन इट, मतलब इन रेडियस पूछा है मेरे से, मतलब मैं अगर ये बना दूं त्रिभुज, तो मेरे से यहाँ तक की दूरी पूछा है, मतलब आर पूछा है मेरे से, ठीक है, आर पूछा है मेरे से, ठीक है सर। मैंने देखा ए और आर का रेशो क्या होता है, मैंने देखा सर ये 2√3 रहता है और ये 1 रहता है, ये 2√3 रहता है और 1 रहता है, बस 2√3 का भाग दे के 12 में 2√3 का भाग दे के 1 का गुणा कर दो, मैंने देखा 2 छंग 12 6, 3 का भाग 6 में 2 आएगा और 1 √7 में चिपका दो, 2√3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है मेरा। दिक्कत आपको सर बिल्कुल नहीं, मतलब देखिए क्वेश्चन का लेवल कुछ तो होगा, वो बताने का तरीका सिंपल है, बस ये समझिए क्वेश्चन सिंपल नहीं है, जो तरीके से आपको बता रहे हैं वो सिंपल है। अब देखना इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ना, उसमें मैं आपको समझाऊंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हम समझेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल इस टाइप से रहने वाली है वो क्लास भी, तो बिल्कुल देखना ना भूलें उसे याद से, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस क्लास को अगली क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, देखिए समझना, देखना एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझना, देखना अब इसने क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, क्या मैं कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर सब बता दोगे। मुझे पता है इसकी तीनों साइड ए रहती है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो 3a रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा, 3a की वैल्यू उसने 60 दे रखी है,
60 दे रखी है, मतलब 3 a पेरीमीटर ये रहता है a प्लस सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइडों का योग a और a 3a, तो a कितना आएगा बताइए। मैंने देखा a कितना होगा 3 से 60 बार 20 बार, a आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बता दी सर a कैप साइड और एरिया का रेशो क्या होता है, साइड ये √3 ये 2k है तो ये √3 का k स्क्वायर है। बिल्कुल सर, मैंने देखा जो 2 का कितना गुना है 20, अब बस आप मुझे ये बता दीजिए 2 का कितना गुना 20 है। मैंने सर देखा 10 गुना है, कितना गुना है 10 गुना है। अब समझना अगर ये 10 गुना है तो इसका एरिया √3 का कितना गुना होगा बताइए। अगर साइड का 10 गुना तो एरिया का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 गुना होगा। आंसर कितना आएगा 100√3, तो √3 का 100 गुना 100√3, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। केवल एक स्टेप लिखा है मैंने, ये एक्चुअल में तो ये देखिए 60 से 20 सोचने में दिक्कत नहीं है, 60 से 20 सोचने में इतना दिक्कत, मैंने केवल इतना लिखा है आपको समझाने के लिए। सोचिए जब आप खुद करोगे तो आप कितना कम लिखोगे, इतना सोचिए थोड़ा, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। कोई डाउट परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में याद से पिन कर देना, मैं कमेंट आपका पिन कर दूंगा, कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए, आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। क्लियर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ये देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितना घुमाया समझना, मतलब कि अत कर दी इसने, तो क्या इसने तो भयंकर घुमा दिया, देखना देखिए कॉन्सेप्ट जिंदाबाद, देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने देखा क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब √3 का कितना गुना है क्षेत्रफल, मैंने देखा 36√3 गुना है, कितना गुना है 36, कितना गुना है √3 से √3 का भाग दो 36 आएगा, कितना गुना है 36 गुना है। अब आप बताइए साइड का फैक्टर क्या रहता है 2, ये रहता है ना, साइड अगर 2 है तो एरिया, एरिया कितना होगा 2 √3 का k स्क्वायर गुना, ठीक है। ये कितने गुना है, एरिया कितने गुना है √3 का, मैंने देखा सर 36 गुना है, 36 टाइम। अब आप बताइए अगर इसका क्षेत्रफल 36 गुना है, मतलब 36 टाइम है, तो इसकी साइड कितने गुना होगी, 36 का अंडर रूट ले लीजिए सर, 36 का अंडर रूट 6 होता है, 6 2 12, 12 सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि जो उसकी भुजा है वो √12 है, जो उसकी भुजा है वो 12 है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने ये भी बताया ए हो तो आर कैसे निकालते हैं, ए पता हो तो आर कैसे निकालते हैं, 2√3 और 2, मतलब कि अगर ये 2√2 की वैल्यू है, 2√3 की वैल्यू है, तो 2 की वैल्यू निकालना आसान है, तो मैंने देखा कि 2√3 की वैल्यू, साइड की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है और मुझसे पूछा 2 की वैल्यू, 2 से 2 कट ही जाता है, ये तो केवल समझाने के लिए लिखना पड़ता है फॉर्मेलिटी के लिए। 3 से 12 काटा तो 4 आएगा, एक रूट साथ में चिपका दीजिए, 4√3, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है, सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, देख लीजिए, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार शानदार तरीके से पढ़िए, मजा आया क्वेश्चन में बताइए, पढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ आपके, ठीक है। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अब क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्य का 6√3 है। अब देखिए कैसे फंसा रहा है आपको, माध्य का बोल बोल के, माध्य का, अगर वो माध्य का बोल दोगे तो क्या आप समझोगे नहीं कि हाइट की बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है, माध्य का तो केवल उसने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया। मैंने बता दी माध्य का हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे लंब समद्विभाजक हो, चाहे एंगल बाई सेक्टर, मतलब कोण समद्विभाजक हो, सब एक कुछ 6√3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं गया सर ए एच और एरिया के रेशियो पर, मैंने देखा एरिया साइड रहती है 2 के, हाइट रहती है 2 √3 के, एरिया रहता है √3 का k स्क्वायर गुना, इतना मैंने देखा सर, बिल्कुल देखा। अब देखना 6√3 है माध्य का, मतलब इसकी हाइट कितने गुना है, कितनी है 6√3, कितने गुना है, मैंने देखा सर 6 गुना है, 6 गुना 6 टाइम्स। इसका एरिया कितना गुना होगा बताइए, देखिए अगर हाइट और साइड अगर के गुना है, मतलब 6 गुना है, तो इसका एरिया 36 टाइम होगा, 36 टाइम, तो √3 का 36 टाइम होता है 36√3, बताइए कुछ टाइम लगा के आपको ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है 36√3। क्वेश्चन को समझ लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन।
कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको तो बताइए। नहीं, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। शानदार क्वेश्चन था ये वाला देखिए, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इसे आप करके बताइए एक बार। ट्राई कीजिए आप एक बार करने का, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, आपको एक लॉजिक समझ में आया क्या? मैंने ए और आर का रेशियो बताया था, ए और कैपिटल आर का। मैंने ए ली थी 2√3 और आर लिया था 2। ए लिया था 2√3 और आर लिया था रूट क्या क्या लिया था, 2 लिया था। मतलब √3 की वैल्यू ए रहती है और 1 की वैल्यू आर रहती है। नहीं आया होगा समझ, देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये समझना, ए और कैपिटल आर। मैंने इसके बारे में बताया था कि ये 2√3 गुना रहता है साइड, और ये आर रहती है वो 1, वो कितनी रहती है, 2 रहती है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बताया था आपको, याद रखना। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अगर साइड √3 है तो आर 1 आएगा। ठीक है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है समझना। अगर वो आपको दे दे, अगर वो आपको दे दे सर, क्या दे दे कि सर उसकी जो सरकम रेडियस है, जो उसकी परित्रिज्या है वो 5 है, 5 है, तो उसकी बताइए इस भुजा कितनी होगी? 5√3 होगी। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दूंगा, आगे आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए बस। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है, देखना। 12 sticks each of length 1 unit are used to form an equilateral triangle। देखिए 12, मेरे पास 12 तीलियां थी, उनसे मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, मतलब 12 यूनिट मेरे पास क्या आया है, उसका पेरीमीटर। ठीक है, क्योंकि 12 मैंने जोड़ जोड़ के बनाई होंगी, ऐसे ऐसे कर करके ऐसे त्रिभुज बनाया होगा। ठीक है, मतलब मैंने एक में 4 लगाई होंगी, एक साइड में 4, 4 और 4, मतलब ए की वैल्यू 12 है, तो ए मेरे पास आएगा कितना, आएगा 4। ठीक है, साइड कितनी आई मेरे पास, 4 आएगी। इसका एरिया पूछा साइड, मैं देखता हूँ कि 2 का कितना गुना है, 4। 2 का, ये 2 ही देखते हैं ना साइड के लिए, 2 का कितना गुना है, मैंने देखा 2। अब आप बताइए एरिया √3 का कितना गुना होगा? 2 का 2 गुना 4, 4 गुना तो 4√3 आंसर आएगा मेरा। 4√3 मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाए। 4√3 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आएगा करेक्ट, देख लीजिए। क्लियर क्वेश्चन आया समझ में? ये आशा करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ये वाला देखिए क्वेश्चन, मतलब इतना सिखा दूंगा कि आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। जहाँ संभव त्रिभुज खुश दिख जाए ना तो मन में खुशी हो जाए, आपको इतना कर दूंगा। ठीक है, कि बाई चांस आपको अगर संभव त्रिभुज दिख जाए कि कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गया, मतलब मन खुश, बस इतनी फीलिंग आना चाहिए, इतना पढ़ लेना है। प्रैक्टिस क्लास में करवा देंगे कंप्लीट, बिल्कुल क्वेश्चन फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा 100%। एक संभव त्रिभुज का परिमाप 75 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 75, 3 का कितना गुना, 25 गुना, 25 गुना, 25 गुना कितना है, 25 गुना हो गया ना। 3 का भाग दे देते हैं, ये समझा देते। देखिए 3 ए की वैल्यू 75, ए की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 3 का भाग दे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा ए। अब ए 75, ए 25 आ गया। ठीक है, ए 25 आ गई, तो एरिया कितना होगा बताइए? ए एरिया कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, 625 √3/4, 625 √3/4, ऑप्शन नंबर बी। अब आपका दिमाग खराब कि सर आप तो वो लॉजिक लगा रहे थे कि 2 की वैल्यू कुछ है और √3 की वैल्यू इसका 4 गुना है, तो इसका स्क्वायर करते हैं 16 गुना आती है, तो फिर 16√3 इसका वो हो जाता है आंसर, ऐसा ऐसा कुछ समझना। अब आपके मन में डाउट आया कि सर ये तरीका आप ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, बस ये बता दीजिए। देखना मेरे में मतलब कि मुझे पता है कि क्या कब बेस्ट है। ठीक है, मतलब मैंने एक चीज सिखा दी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई चीज सिखा दी आपको, कोई चीज आपको अच्छी पता है और आपको एक ऑलरेडी उससे अच्छी चीजें पता है, जैसे ये है, इस क्वेश्चन में ये बेस्ट था। ठीक है, अब आप में फिर भी चुन ले, नहीं सर ये वाला ही लगाएंगे, ये वाला जबरदस्ती लगाएंगे, मतलब ये नहीं लगेगा सर, ये वाला लगाएंगे, लग जाएगा लेकिन लंबा पड़ेगा, समझना, ये लग जाएगा लेकिन लंबा पड़ेगा। सर कैसे पता चला कि ये नहीं लगा? मैंने देखा, मुझे पता है कि साइड 2 रहती है, इसकी साइड का लॉजिक 2 रहता है। मैंने देखा कि साइड इसकी 25 आई, इसकी जो साइड है 25, सर 2 का 25 से कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर तक। मैं जबरदस्ती क्यों लगाऊं उसमें, क्यों मेरी में चुल मचे कि मैं जबरदस्ती इसमें यही तरीका लगाऊं कि 2 का कितना गुना है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बेसिक से गया, मैं √3/4 ए स्क्वायर आया, मेरे पास फॉर्मूला आया, आंसर आ गया।
कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब जो चीजें आपको पता है और जो चीज आप नहीं सीख रहे हो, नई चीजों को कहाँ लगाना हो, पुरानी चीज कहाँ बेनिफिशियल है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जानबूझ के क्वेश्चन डाला था मैंने इसमें, ताकि आप इन चीजों को एनालिसिस कर पाओ, खुद रियलाइज कर पाओ कि सर जो नया तरीका आप सीखते हो वो हर जगह बेस्ट नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ, यहाँ लगा दीजिए आप, देखिए 2 रूट 3, रूट 3 का कितना गुना है, 10 गुना, तो 100 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, मतलब पेन नहीं चलाना पड़ी, कितनी बड़ी बात है, पेन नहीं चलाना पड़ी और आंसर आ कैसे देखा। देखिए कितना होता है, 2 रूट 3 और रूट 3 k² ये किसका फॉर्मूला है, के, और ये देखिए ये साइड, ये हाइट और ये एरिया, साइड रूट 3 के है। मैंने देखा ये रूट 3 का कितना गुना है, ये रूट 3 का कितना गुना है, मैंने देखा 10 गुना है, 10 गुना। ठीक है, तो एरिया रूट 3 का आप 10 का स्क्वायर गुना कर दीजिए। 10 का अगर साइड, अगर हाइट 10 गुना है तो एरिया कितना गुना होगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 गुना, तो 100 रूट 3 आंसर आ जाएगा बिल्कुल, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब आप इसमें सर मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बता दिया कि ये तरीका लगाना है, ये वाला तरीका, तो आप इसमें भी ये लगा रहे हो तो आप बहुत बड़े समझ जाओ आप। ठीक है, इतने, अब इसमें ये नहीं लगेगा, इसमें वो तरीका ही लगेगा। ठीक है, कहाँ क्या लगना है, इस चीज की बड़ी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखना, इसे तय कीजिए एक बार इसे करके बताइए। ये भी शायद CGL CHSL या CGL का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एज इट इज है CHSL या CGL का, पॉइंट में आया हुआ था क्वेश्चन। था ये समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, हाइट इसकी कितनी है 12 है, तो इसकी हाइट बताइए कितने, रूट 3 का कितना गुना है बताइए, कैसे पता चलेगा। देखना, रूट 3 का कितने गुना है ये बताइए। मैंने देखा सर ये है 3 चौक 12, 4 रूट 3 गुना है, कितने गुना है, 4 रूट 3 गुना है, 3 चौक 12। ठीक है, ये कितने गुना है, 4 रूट 3 गुना है। ठीक है, तो रूट 3 का कितना गुना होगा इसका एरिया, मैंने देखा अगर ये इतने गुना है तो एरिया मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका स्क्वायर में होगा, 4 चौक 16 30 48 गुना होगा। ठीक, लेकिन सर आंसर नहीं आया अभी, तो ये रूट 3 और ये 48 है, देख लीजिए आंसर। ठीक है, मैंने बोला रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7, तो 48 में 1.7 का गुणा कर दीजिए, 17 8 156, 6 15 आया, 17 चौक 68, 68 और 5 73, 73 और 10 83, मतलब 83.6 आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, दिक्कत परेशानी आपको सर बिल्कुल नहीं। 73 चौक 68, 68 और 3 71 और 10, एक सेकंड सही किया है क्या, 17 136, 17 8 136, 13 17 चौक 68, 68 और 3 71 और 10 81, हाँ यही आएगा ऑप्शन में लगभग लगभग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, CGL में आया वो क्वेश्चन है ये 2021 में, मतलब इतनी प्रैक्टिस, हर टाइप का वेरिएशन इतना कि कभी भूलो ही ना, इतना भयंकर तरीके से। ठीक है, देख लीजिए, एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार की, उसका क्षेत्रफल ये है, उसकी प्रत्येक भुजा बताइए। ठीक है, मैंने देखा जो इसका क्षेत्रफल रहता है वो रूट 3 से कंपेयर करते हैं, इसका जो एरिया रहता है वो कितना है 9 रूट 3, कितने गुना 9 गुना, 9 गुना। इसकी साइड रहती है 2, इसकी साइड रहती है 2 को 2 का, देखिए अगर एरिया का मल्टीपल 9 है तो साइड का मल्टीपल 9 का अंडर रूट 3 होगा, तो 2 3 6 आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, बिल्कुल सर बेसिक से शानदार समझ में आया, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको मजा आएगा, थोड़ा सा मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। CGL मीन्स का क्वेश्चन है तो कोई बड़ी बात नहीं इसे करना। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, एक सेकंड, ऐसा करते हैं,
इस क्वेश्चन को अभी करा देते, समद्विबाहु का ही आइसोसेलेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। क्या समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में भी करवा दूंगा और अभी भी करवा देता हूँ, अभी आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट आइसोसेलेस ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा, उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। अब देखना ये इतना क्लियर हो गया, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आप देखना है, जरा गौर से देखना समझना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये बनाया मैंने। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है दो साइड इसकी इक्वल है और एक कोण इसका 90 डिग्री का, ठीक है सर। ए बी सी है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, इतना क्लियर हो गया। ए बी सी 90 है, ठीक है, मैंने ए बी पर 90 है, सॉरी बी पर 90 है, बी पर 90 है, बी पर 90 हो गया और ए बी बी पर 90 है, तो इसकी ये साइड इक्वल होंगी। एक सेकेंड, एक बार कंफर्म करते हैं, क्या बी पर 90 कह रहा है, क्लियर है। ए बी 12, इसका ए बी 12 है तो ये भी इसका 12 होगा, ठीक है, इसका 12 होगा, ठीक है। अब आप बताइए सर ये कितना होगा, ये कितना होगा। देखिए मुझे पता है क्या 90 डिग्री, अगर ये आइसोसेलेस है तो ये 45 डिग्री रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा सर। ये कितना डिग्री रहा होगा, ये 45 डिग्री रहा होगा सर, बिल्कुल रहा होगा। देखना 45 45 मतलब 1 1 और रूट, ये रेशो रहता है 45 45 90 ट्राइंगल का, ठीक है। मैंने देखा 1 की वैल्यू 12 तो रूट 3 की वैल्यू 12 रूट 3, 12 रूट 3, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। आपने AC निकाल दिया 12 रूट 3, ठीक है। अब मेरे से लेकिन उसने पूछा क्या, समझना, अंतःवृत्त की त्रिज्या का परिगत वृत्त से अनुपात, परिवृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल R। अब आपको पता है कैपिटल R इसके हाइपोटेनियस मतलब इसके कर्ण की आधी होती है सर, बिल्कुल। तो 12 का आधा करूंगा तो 6 रूट 3 आएगा, ठीक है, 6 रूट 3 आ गया, ठीक है। अब आप बताइए सर इन रेडियस क्या होती है। इन रेडियस की बात करूं, ये समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल केस बता रहा हूं मैं, समझना। R क्या होता है, मैंने देखा सर जो इसका R रहता है वो P प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2 रहता है। P प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2 होता है इक्वल। कैसे सॉल्व करोगे इसे, P और B माइनस एच, 12 और 12 24, 24 माइनस 12 रूट 3, 24 माइनस का 12 रूट 3 अपॉन में 2, 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 12 माइनस 6 रूट 3। इसका और इसका रेशो ले लीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वन लाइनर, केवल मैंने 1-2 स्टेप लिखी, ये समझाने के लिए लिखा था, 1 और 2 स्टेप लिखी बस, ठीक है। इन दोनों का रेशो ले लेता हूं मैं, 6 रूट 3 रेशो 12 माइनस 6 रूट 3, क्लियर है ना। हाँ, 3 इसमें रूट 2 क्यों दे रखा है, एक सेकेंड, 1 रूट 2, सॉरी ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। रूट 2, ठीक है, रूट 2 है। देखिए 6 कॉमन ले लो इसमें, रूट 2 बचा, 6 कॉमन ले लो तो 2 बचा, 6 कॉमन ले लो तो रूट 2 बचा। आंसर क्या आएगा, रूट 2 माइनस रूट 2 रेशो 2 माइनस रूट 2, रूट 2 माइनस रूट 2 का रेशो रूट 2 से, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक। देख लीजिए कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी, क्योंकि उसने R से R का रेशो लिया था, R से R का रेशो, ठीक है। रूट 2 और ये वाला पार्ट आ गया जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। अब आप बताइए क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं ना, अभी तो ये क्लास में मैं बता नहीं पाया, गलती से क्या है एक साथ क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे वो एक ही क्लास में लगा दिए इसी में, तो इसी में आगे आइसोसेलेस के डले हैं, लेकिन वो आइसोसेलेस के जो ट्राइंगल के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे, बहुत शानदार तरीके से सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल जैसा हमने इस क्लास में सीखा है। आइसोसेलेस में थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, तो उसको सीखने के लिए आपको क्लास में रहना पड़ेगा और अच्छे से आपको चीज़ें को सीखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो अभी कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखो क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन पहुंच चुका है। अब एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी को छोड़कर एसएससी जीडी में मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें नहीं आता ज्योमेट्री का क्वेश्चन। लेकिन चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इनमें जरूर आता है, प्री और मेंस सभी में आता है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने भी आपको बेस्ट क्वेश्चन कराए थे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या कि अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जो पीडीएफ है मैं इसे टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, ताकि आप इसे एक बार इसके कॉन्सेप्ट देख पाओ। अगर आपने नहीं लिख पाया तो आप इसे एक जगह लिख लेना बड़े शानदार तरीके से, ताकि आप अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। अब आप जब देखोगे ना इन्हें प्रीवियस ईयर में, आप खुश हो जाओगे, देखते मजा आ गया इस टाइप से, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।